हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं नाइट मेल विच इज़ सेकंड पोएम रिटन बाय W.H. Auden. So let's start. First of all, night mail. What does it mean? नाइट मेल इज़ वी कैन से डार्क मेल, या जो है वो रात को चलने वाली गाड़ी जो कि खतूत वगैरह की तरसील करती है. वी कैन से द नाइट कोच कैरिंग मेल्स. इट वॉज बहुत जो है वो पुरानी पोएम है. सो उस वक्त जो है वो नाइट मेल और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी जो चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स वगैरह लेके जाती थी. बट नाउ आवर डेज इट्स टोटली चेंज्ड. सो लेट्स स्टार्ट. First stanza is, this is the night mail crossing the border. So night mail, as we have already discussed, the word crossing, I have highlighted some words. I have changed their color of different words. जो new words हैं उनके colors मैंने change कर दिए हैं so that it will be easy for us to discuss. First one is cross. Cross is, we can say, cut across, extend या pass over. Span भी हम कह सकते हैं इसको traverse, which means in Urdu उबूर करना, पार करना. Next word is border. Border is a kind of limit. जैसे हम कहते हैं ना, it is the boundary of two countries or two cities etc. तो हम क्या करते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं, उसको चीज़ को लिमिट कर देते हैं. So it means limit area. Border means in उर्दू हद. So ये डाक गाड़ी जो सरहद अबूर कर रही है. Bringing the check and the postal order. Bring means to carry, लेकर आना. ये चेक और पोस्टल ऑर्डर्स ला रही है. लेटर्स फॉर रिच, लेटर्स फॉर द पुअर. अमीरों के लिए खतूत और गरीबों के लिए खतूत. द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. कोने वाली दुकान वाले के लिए भी और हमसाए में रहने वाली लड़की के लिए भी. मीन्स ये जो नाइट मेल है, it carries all kinds of documents, letters, checks. Means in the shop corner means here we can say that it carries all the things for business purposes. चाहे वो जो है वो किसी का बिजनेस से रिलेटेड कोई जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह है, कोई पेपर वगैरह है, या किसी के कोई जो है वो पर्सनल लेटर्स वगैरह हैं, तो ये नाइट मेल जो है वो सब के लिए इक्वल काम करती है. नेक्स्ट वन विच इज़ सेकेंड स्टैंजा इज़, pulling up Beatock, a steady climb. Beatock is a kind of village. ये नाइट मेल जो है वो इट्स फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड तक ये जाती है. एंड बीटॉक इज़ द विलेज, यहाँ से ये जो है वो गुजरती है. नेक्स्ट वन वर्ड इज़ स्टीडी. स्टीडी इज़ सीजलेस, कंसिस्टेंट वी कैन से, या कॉन्स्टेंट, विच मीन्स इन उर्दू लगातार या मुसलसल, किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का मुसलसल होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लाइंब. क्लाइंब इज़ क्लैम्बरिंग, वी कैन से माउंटिंग या राइज. उर्दू में इट मीन्स चढ़ाई करना या चढ़ना. सो वो कहता है बीटॉक की बीटॉक की चढ़ाई पर चढ़ती है जो एक मुसलसल चढ़ाई है. मीन्स ये जो है वो थोड़ी सी ऊंची जगह है जिसको हम कहते हैं ढलवान है, तो वहाँ पे ये जो है वो चढ़ती है, ऊपर की तरफ जो है वो सफ़र करती है. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. ग्रेडियंट्स हेयर मीन्स ऑब्स्टिकल्स, स्लोप्स. यहाँ पे जो है वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पे जो उतार चढ़ाव है, मीन्स कि अब जो है वो इसने थोड़ा सा ऊंची जगह पे मूव करना है. वो कहते हैं चढ़ाई इसके मुखालिफ है लेकिन फिर भी ये बर वक्त पहुँचती है. पास कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स. मूरलैंड मीन्स कंट्री साइड, जिसको हम कहते हैं देही इलाका. बोल्डर इज़ अ काइंड ऑफ रॉक, जिसको हम कहते हैं राउंडेड स्टोन, एक गोल जो है वो पत्थर. ये कपास के खेतों, घास के मैदानों और वीराना के गोल पत्थर के करीब से. शॉवलिंग विद स्टीम, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. शॉवलिंग और शॉवल वी कैन से थ्रो, मूव या टॉस.
गिराना या फेंकना। स्टीम वेपर राइजिंग फ्रॉम बॉइलिंग वाटर ऑन एन और एन इंजन। जिस तरह से जो है वो रेलगाड़ी अगर आपने देखी हो तो उसके इंजन से जो है वो हर वक्त एक भाप निकलती रहती है, तो वो हर वक्त धुआं सा निकलता रहता है। अपने कंधे के ऊपर सफ़ेद धुआं उड़ाते हुए गुजर जाती है। यहाँ पे सेकंड स्टैंजा हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जैसे हमने पिछली पोएम पे भी डिस्कस किया था द रेन में, कि एक जो है वो अपेरेंट मीनिंग होते हैं, लिटरल मीनिंग होते हैं, और देन जो है वो कुछ कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल मीनिंग, या कुछ जो है वो राइटर सिंबलिज्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी नाइट मेल उसने जो है वो इसको सिंबल यूज़ किया है एज ह्यूमन लाइफ। जिस तरह से हमारी लाइफ है, तो क्या होता है कि इसमें कुछ जो है वो हार्डशिप्स आती हैं, डिफरेंट जो है वो लाइफ के मराहल से हम गुजरते हैं, और हम जो है वो इन सब को फेस करते हुए अपना जो है वो काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे नाइट मेल जो है वो ह्यूमन लाइफ को सिंबलाइज कर रही है। सो नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। स्नॉटिंग नॉइसली शी पासेस। स्नॉटिंग इज मेकिंग नॉइस विद फुल वॉइस, विसल, फंकारते हुए या सीटी बजाते हुए। नॉइसली, लाउडली, विद फुल वॉइस, अपरोरसली, शोर मचाते हुए। पास पास इन उर्दू मीन्स गुजरना, फ्लो, और प्रोसीड वी कैन से रन। ये पुरशोर अंदाज में फंकारते हुए गुजरती है, यानी सीटी बजाते हुए गुजरती है। नेक्स्ट लाइन इज साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। साइलेंट, विदाउट वॉइस, म्यूटेड, नॉइसलेस या स्टिल। हवा से झुके हुए घास के खामोश मैदानों में से मीलों का सफ़र करती है। विंड बेंट ग्रासेस हेयर मीन्स के जब भी हवा चलती है तो जो थोड़ा सा बड़ा घास होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है या नीचे की तरफ जो है वो झुक जाता है, तो उसको जो है वो कह रहा है विंड बेंट ग्रासेस। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज। अप्रोच मीन्स टू एडवांस, कम नियर, करीब आना, पहुंचना। और झाड़ियों में से गाड़ी के बर्ड्स नीचे वाली लाइन में पढ़ रही थी। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज। वो कहते हैं जूं ही ये पहुंचती है या करीब आती है तो परिंदे अपना सर घुमाकर उसे देखते हैं। मीन्स थोड़ा सा जैसे जो है वो रेलगाड़ी की आवाज़ ज़्यादा होती है, शोर होता है, तो उसकी वजह से परिंदे जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं और वो उसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा उसको उसकी तरफ जो है वो गौर करते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेज एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेज। स्टेयर मीन्स गेज, गॉगल या लुक, विच मीन्स हम जिसको कहते हैं उर्दू में गौर से देखना या घूर कर देखना। Next word is blank faced. Blank faced here means passionless, bleak, or we can say dull. वो कहता है कि बेहिस और जो है वो बेरौनक से, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, तो वो जो है वो दे आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उनमें कोई लाइफ तो नहीं होती। सो दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट दे ब्लैंक फेस्ड कोचेज। वो कहते हैं और झाड़ियों में से गाड़ी के बेहिस या बेरौनक खाली डब्बों को देखते हैं। मीन्स परिंदे जो है वो उस गाड़ी को इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट वन, वो यहाँ पे जो है वो स्टैंजा में ये भी कहना चाह रहा होता है कि बाकी चीज़ें जो है वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता उस गाड़ी की आवाज़ से, उस शोर से, बट क्या होता है परिंदे थोड़ा सा जो है वो उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। नेक्स्ट वन विच इज़ फोर्थ स्टैंजा, लास्ट वन इज़ शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। शीप डॉग्स अ काइंड ऑफ गार्ड डॉग्स ऑफ द शीप। भेड़ों की रखवाली करने के लिए जो है वो उनके लिए हिफाजती कुत्ते रखे जाते हैं, डॉग्स रखे जाते हैं, उनको कहते हैं शीप डॉग्स। नेक्स्ट वन कोर्स, कोर्स इज पाथ, वी कैन से वे, रास्ता या अंदाज। भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते उसका रास्ता नहीं बदल सकते। मीन्स नथिंग कैन चेंज हर कोर्स। चाहे जो है वो लाइफ में कितनी भी हेयर इट मीन्स
दैट लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आ जाएँ, जो भी हो जाए, तो क्या है कि इंसान को सब चीज़ें जो है वो फ़ेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चाहे उसकी रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट है, जो चीज़ें भी हैं, कोई भी चीज़ उसका रास्ता नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ उसका रास्ता चेंज नहीं कर सकती, वो फिर भी अपने रास्ते पर ही चलेगी। नेक्स्ट लाइन इज़ दे स्लम्बर ऑन विद पॉज़ अक्रॉस। Slumber is dormant, nap, sleep, सोना. Pause animals clawed food, a kind of जिसको हम उर्दू में कहते हैं पंजा. Cross from one side to another, फैला हुआ. नेक्स्ट जो है वो दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, वो अपने पंजों को फैलाए हुए सोए रहते हैं। देन वो कहता है कि जो भेड़ों की रखवाली करने वाले डॉग्स हैं, वो क्या होता है, उनको जो है वो ये रेल डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि वो आराम से सोए रहते हैं। इन द फॉर्म शी पासिस नो वन वेक्स। फॉर्म्स खेत, होमस्टेड या लैंड कह सकते हैं। पासिस एज अगेन वी डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। पास मीन्स गुजरना, फ्लो या गो। वो खेतों में से गुजरती है और कोई भी नहीं जाग उठता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन ख्वाबगाह में पड़ा हुआ जग आहिस्ता आहिस्ता लरजता है। हेयर इट मीन्स कि अब जो है वो हर चीज़ को आदत हो गई है। एवरीवन नोज़ के इस टाइम जो है वो नाइट मेल गुजरती है, तो उससे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता और अगेन सब जो है वो हैबिचुअल हो जाते हैं। ये किसी पर कोई असर नहीं डालती, सब जो है वो आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। बट जो वहाँ पे एक बेडरूम में एक जग पड़ा हुआ है, इट शेक्स बिकॉज इट्स नेचुरल, कि वो जो है वो उस वजह से थोड़ा सा जो है वो हिलता है और बाकी चीज़ें सारी उसी तरह से रहती हैं। In this poem, writer actually wants to convey his idea, the main theme, which is we must we must be punctual. जैसे उसने कहा था ना कि ये चाहे रास्ते ढलवान हैं या जैसे भी हैं, फिर भी ये टाइम पर पहुंचती है। So we must be punctual, hard working. कि कितना भी मुश्किल रास्ता है तो क्या है, इसने फिर भी वो रास्ता अबूर करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। So we must face hardships of life and we must achieve our goals. That was all from today. Thanks for watching.